हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं ओलिव बोर्ड लाइव मॉक जैसे से सीजीएल का आया है उसका मैथ्स पार्ट का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोगों को मेरे मार्क्स अगर देखने हैं कितने आए हैं तो इस चैनल के शॉर्ट सेक्शन में मेरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, तो इसके लिए हमें दो तीन कंसेप्ट जानने पड़ेंगे। जैसे एक होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू ये कॉस थीटा के बराबर हो जाता है, या फिर अपोजिट भी कर देंगे तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू ये साइन थीटा के बराबर हो जाता है। और एक होता है इसमें कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाता है मेरा सेक थीटा के बराबर, या फिर वाइस वर्सा कर देंगे तो सेक 90 माइनस थीटा वो कोसेक के बराबर हो जाएगा। और एक होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा के बराबर, ये हो गया। और एक दो फॉर्मूला होता है जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, ये सब पता ही होगा आपको। सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा हो जाता है। tan थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा हो जाता है। ये कंसेप्ट आपको इस क्वेश्चन बनाने के लिए इससे पहले पता होना चाहिए। तो ये tan 29 डिग्री है, इसको हम लोग चेंज करेंगे, अगर कॉट में चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर 61 डिग्री आ जाएगा। 90 माइनस 29 61। और ये एक और फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, अगर देखेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से मेरे पास ये वाला पार्ट जो है ये क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा मेरा। तो 6 × 1। हाँ, फिर अगला पार्ट क्या है, y इंटू कॉट स्क्वायर 54 डिग्री इंटू कॉट स्क्वायर 36 डिग्री। तो 36 डिग्री हम लोग थीटा 90 माइनस थीटा में चेंज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा मेरा tan स्क्वायर 54 डिग्री। और कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इक्वल टू 1 आ जाता है यहाँ से, ये वाला फॉर्मूला से कॉट थीटा इंटू टैन थीटा अगर होगा, थीटा थीटा सेम है, इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट भी मेरे पास, ये जो देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये y इंटू 1 इक्वल टू y/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको इधर लेके आते हैं, इसको उधर लेके आते हैं, y माइनस ऑफ y/4 इक्वल टू ये -6 हो जाएगा। और ये वाला पार्ट हो गया मेरा 3y/4 इक्वल टू -6। यहाँ से 3 कटा 2 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा y इक्वल टू -8। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है 120 को हम लोग x% से बढ़ाते हैं और 70 को 120 को सॉरी 120 को x% से हम लोग घटाते हैं और 70 को x% से बढ़ाते हैं, तो दोनों बराबर रिजल्ट देता है। तो x% ऑफ 38 कितना होगा, तो इस क्वेश्चन से पहले देखिए 120 को हम लोग x% से घटा रहे हैं। हाँ, जैसे 100 को हम लोग अगर 10% से घटा रहे हैं तो कितना हो जाता है 90, मतलब 100 माइनस एक्स से हम लोग घटा रहे हैं उसको 10%। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 100 माइनस एक्स परसेंटेज से घटा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक्स परसेंटेज से घटा हुआ है 120, तो ये हो गया। और ये हमारे बराबर है कितना, 70 को हम लोग x% से बढ़ाएंगे तो उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ये दोनों को इक्वल करके अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 100 100 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1200 माइनस 12x इक्वल टू 700 प्लस 7x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 500 इक्वल टू 19x। तो x आ गया मेरा 500/19। ठीक है, अब यहाँ से बोला x% ऑफ 38 इक्वल टू कितना, तो x% ऑफ 500/19 x% है, तो इसीलिए इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, 100 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, और ऑफ 38 इंटू 38, तो इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे तो 100 से ये 2 जीरो खत्म, ये 2 से 2 बार में जाएगा, तो इसका आंसर 10 आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कह रहा है 40 kg और 60 kg राइस को अगर 1:1 रेशियो में मिला रहा है तो इसका कॉस्ट प्राइस 50 kg, ऑब्वियसली 50 kg ही होता है, हो जाएगा। और 50 kg का वो जो राइस है वो 60 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? 50 का चीज वो 60 में बेच रहा है, प्रॉफिट कितना का हुआ? 10 का हुआ, 50 पे हुआ, परसेंटेज में निकाल लेंगे तो ये दो 20% आ जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कह रहा है कि टू पॉट्स, इसको सर्कल बनाना पड़ेगा, तो इसका टू पॉड्स ऐसे करके मीट करना है ये लोग बाहर में। हाँ, ये एस टी और यू वी, ये लोग एक्स पे मीट कर रहे हैं। तो इसमें कह रहा है यू वी 8 है मेरा, यू वी ये वाला पार्ट मेरा 8 है, और एस टी ये वाला पार्ट मेरा 22 है, और एस एक्स 30 है। एस एक्स बड़ा वाला 30 है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, अब इसमें कहना एक्स यू निकालने कह रहा है। एक्स यू ये बड़ा वाला को मान लेते हैं हम लोग एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? ये जो बचा हुआ है ये एक्स माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए? ये इसके लिए फॉर्मूला आप लोग पढ़े ही होंगे, जैसे क्या इसमें एक्स वी इंटू एक्स यू इक्वल टू एक्स टी इंटू एक्स एस हो जाता है। ठीक है, ये वाला, ये छोटा वाला पार्ट इंटू ये पूरा बड़ा वाला, ये छोटा वाला पार्ट इंटू पूरा बड़ा वाला। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तो पुट कर देंगे एक्स वी क्या है मेरे पास? एक्स वी तो हम लोग एक्स माइनस 8 माने हैं, इंटू ये एक्स है, ये वाला पार्ट 8 है, इंटू और एस एक्स एक्स टी 8 है, और एक्स एस एक्स एक्स कितना हो गया? 30 हो जाएगा टोटल। तो ये वाला पार्ट आ गया मेरा 240। तो हम लोग इसमें या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं इसको, या फिर सेकंड मेथड है मेरे पास कि हम लोग ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन से चेक करेंगे तो आसान पड़ेगा हमें। 25 पे चेक करेंगे तो ये क्या हो गया मेरा? 25 इंटू 25 माइनस ऑफ 8 30, सॉरी माइनस करना है ना, तो 17। तो ये करेंगे तो 240 तो नहीं आने वाला है, तो पक्का ये वाला ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, इसको हटा देंगे। 30 पे चेक करते हैं, 30 इंटू 22, 240 इस पे भी नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। 20 पे चेक करते हैं, 20 इंटू 12, ये वाले पे 240 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन मेरा सही आ जाएगा। तो आप लोग नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 240 इक्वल टू 0, यहाँ से करेंगे ना तो दो इक्वेशन आ जाएगा मेरे पास, दो सॉरी एक्स का दो वैल्यू आ जाएगा। एक आ जाएगा मेरे पास, एक तो 20 आ जाएगा, और एक आ जाएगा मेरे पास एक आएगा मेरे पास 12, ये माइनस में आएगा। तो माइनस ऑब्वियसली लेंथ माइनस में नहीं होगा, तो इसीलिए इसको इस पार्ट को इग्नोर करते हैं और 20 आ जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कह रहा है शिप का स्टिल वाटर में स्पीड 7 किलोमीटर है और स्ट्रीम पे स्पीड 3 किलोमीटर है, और द शिप जो है 20 किलोमीटर वो जाता है और वापस आता है। टोटल टाइम कितना लगता है? तो जाने के टाइम में उसको क्या होगा, मान लेते हैं डाउन स्ट्रीम पे गया हो, डाउन स्ट्रीम पे स्पीड कितना आ जाएगा मेरा? 7 + 3 10, और आते समय मान लेते हैं अप स्ट्रीम में आएगा, तो यहाँ पे अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा? 7 - 3 4 स्पीड हो जाएगा। तो जाते समय डाउन स्ट्रीम लगा, तो टाइम डिस्टेंस 20 किलोमीटर और स्पीड डी डाउन स्ट्रीम पे गया, प्लस फिर जाते आते समय भी उसे 20 किलोमीटर ट्रेवल करना है और स्पीड 4 किलोमीटर के स्पीड से आ रहा है। तो यहाँ से ये मेरा टोटल टाइम निकल के आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 2 + 5 = 7 आवर मेरा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब इस
ये दोनों इक्वेशन का इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, तो m का वैल्यू क्या होगा। तो और इसके लिए हमें एक दो कंसेप्ट जानना पड़ेगा, जैसे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 है, और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 है। तो हम अगर मेरा a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होता है, तो इसका मतलब होता है मेरा इसमें यूनिक सॉल्यूशन आता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब x और y का बस एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। और अगर a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसमें इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसका मतलब दो लाइन सेम, एकदम सेम में चल रहा है, बिल्कुल दोनों बिल्कुल अपोजिट है ही नहीं, बिल्कुल एक एक पे ही चल रहा है। और तीसरा होता है a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। इसका मतलब वो लाइन पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, और इसमें कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। जैसे एक लाइन अगर ऐसे चल रहा है, दूसरा लाइन बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है, वो दोनों कभी मीट ही नहीं करेगा। यूनिक सॉल्यूशन में जैसे एक लाइन ऐसे चल रहा है, एक लाइन ऐसे चल रहा है, दोनों मीट एक जगह करता है तो एक सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। और इसमें जैसे दोनों एक ही जगह चल रहा है, तो ऑब्वियसली इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन इसमें पॉसिबल होगा। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए। तो अब बाकी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे होगा इसमें। m माइनस 3x फिर माइनस ऑफ 8y फिर इक्वल टू, इसको इधर भेज देते हैं इस पार्ट को, m प्लस 1, और दूसरा इक्वेशन क्या है मेरे पास, m माइनस 1x फिर माइनस m प्लस 5 इक्वल टू 24। तो इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन कोई भी दो पार्ट को इक्वल कर देते हैं हम लोग, जैसे m ये दोनों x और y वाला पार्ट को हम लोग इक्वल कर देते हैं, जैसे m माइनस 3 बाई m माइनस 1 इक्वल टू 8 बाई माइनस माइनस उड़ जाएगा, इसीलिए माइनस नहीं ले रहा है, m प्लस 5। अब चाहो तो आप इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, ये इंटू ये, हाँ ये एक मेथड है, अब लॉन्ग पड़ेगा उस पर, और उससे भी आंसर आ जाएगा। अब और एक तरीका क्या है मेरे पास, हम लोग ऑप्शन लगा के यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑप्शन लगा के चेक करेंगे तो जैसे 7 पे हम लोग पुट करेंगे तो 7 माइनस 3 4 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 7 माइनस 1 तो 4 बाई 6। तो ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा मेरे पास 8 बाय 7 प्लस 5 12। और दोनों तो बराबर ही है, आप देखोगे काटोगे 2 बाई 3 ये भी आ जाएगा, ये भी 2 बाई 3 आ जाएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन 7 ही मेरा m का वैल्यू होगा। अब चाहो तो ऑप्शन 6 9 4 भी चेक करके देख सकते हो, उससे आपका आंसर नहीं आएगा, या तो फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, उससे भी आंसर आएगा। चलो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग यहाँ से आएगा मेरे पास m स्क्वायर फिर माइनस 3m प्लस 3m प्लस 2m माइनस ऑफ 15 इक्वल टू 8m माइनस ऑफ 8। ठीक है, तो यहाँ से आएगा मेरे पास m स्क्वायर माइनस ऑफ 6m, और फिर यहाँ से प्लस आ जाएगा 7 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो m माइनस m स्क्वायर माइनस 7m प्लस m प्लस 7 इक्वल टू 0। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, माइनस 6m, हाँ गड़बड़ हुआ है, ये वाला माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा, सॉरी माइनस होगा। तो यहाँ से m कॉमन लेंगे, m माइनस 7 फिर प्लस m माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से मेरा m इक्वल टू 7 आ जाएगा, m में ये 1 होगा, या फिर m इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन 7 ही है मेरे पास, तो इसीलिए ऑप्शन 7 मेरा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कर रहा है द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ अनसोल्ड प्लेट्स एंड द नंबर ऑफ अनसोल्ड बॉटल इज x।
तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ अनसोल्ड प्लेट्स निकाल लेते हैं। तो अनसोल्ड प्लेट कैसे निकलेगा, 256 प्रोडक्शन हो रहा है, 207 सेल हो रहा है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो अनसोल्ड प्लेट्स आ जाएगा मेरे पास, माइनस कर देंगे तो 49 आ जाएगा मेरे पास। फिर अनसोल्ड बॉटल निकालना है हमें, बॉटल 110 प्रोड्यूस हो रहा है, 55 सेल हो रहा है, तो बचा हुआ 55 मेरा अनसोल्ड हो रहा है। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस कह रहा है वो एक्स है। इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है, इन 55 माइनस 49 6, एक्स मेरा 60, एक्स मेरा 6 है, तो 2x प्लस 3 का वैल्यू क्या होगा, 2x मतलब 12 प्लस 3 15 हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म का बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाइट अगर 8 टाइम्स बढ़ा दिया जाता है और ईच साइड को अगर डबल कर दिया जाता है, ओल्ड वॉल्यूम और न्यू वॉल्यूम का डिफरेंस के बीच का रेशियो क्या हो। तो मान लेते हैं जैसे प्रिज्म का वॉल्यूम क्या हो जाता है मेरे पास, प्रिज्म का वॉल्यूम होता है मेरा बेस का एरिया इंटू ऑफ हाइट, ठीक है, ये होता है मेरा प्रिज्म का वॉल्यूम। तो बेस का एरिया, अगर हम लोग एरिया कैसे निकलेगा, साइड का एरिया हमारा साइड पे डिपेंडेंट होगा, साइड का स्क्वायर पे, जैसे ट्रायंगल है तो इसके साइड का स्क्वायर पे डिपेंडेंट होगा। तो पहले अगर साइड एक था और अब यहाँ पे कह रहा है हम लोग बढ़ा के डबल कर दिए हैं, ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा मेरा, एरिया साइड का स्क्वायर पे डिपेंडेंट होता है, एरिया 1 से 4 गुना हो जाएगा। अगर पहले 1 था तो साइड डबल करने के बाद एरिया, मेरा बेस का एरिया 4 हो जाएगा। और ये कह रहा है हाइट मेरा अगर पहले 1 था और अब हम लोग 8 कर दे रहे हैं, तो अब हमसे पूछ रहा है कि नया वॉल्यूम क्या होगा। हाइट मेरा 1 से 8 हो जा रहा है और एरिया मेरा 1 से 4 हो जा रहा है, तो यहाँ से मेरा वॉल्यूम कितना हो जा रहा है, एरिया इंटू हाइट, एरिया 1 इंटू 1 हो गया, यहाँ से 8 इंटू 4 32 हो गया, एरिया मेरा 1 से, वॉल्यूम मेरा 1 से 32 आ जा रहा है यहाँ से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर मेरा बी हो जाएगा। इसमें कह रहा है ए बी सी अगर ये है तो इसको ऑर्डर में सजाना है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, हम लोग इनको पहले सेम पावर में हम लोग लेके आएंगे। तो ए क्या आ जाएगा मेरे पास, तो 20 का स्क्वायर इंटू 100, सबको हम लोग 100 का, या तो फिर 100 में ले आते हैं या तो 200 कॉमन है इन तीनों में, तो 200 में ही ले आता है, 100 का काम नहीं है। तो 20 का पावर 200, बी का क्या हो जाएगा मेरे पास, 10 का स्क्वायर पावर 200, ये हो गया मेरा 100 इंटू 100 का पावर 200। सी का क्या हो जाएगा मेरा 6 टू द पावर 4 इंटू 200, ये हो गया मेरा 36 इंटू 36, तो ये हो जाएगा मेरा 1296 का पावर 200। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो देख रहे हो सी सबसे बड़ा है, उसके बाद बी है, फिर उसके बाद ए है। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सबसे, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, सी सबसे बड़ा है, फिर बी, फिर ए, ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कह रहा है 3 साल में कोई एक प्रिंसिपल था, वो 3 साल में 5400 हो जा रहा है और फिर 5 साल में 6000 हो जा रहा है, मतलब ये 3 साल के बाद इतना हो जा रहा है, 2 साल और के बाद वो 6000 हो जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रिंसिपल कितना है। तो देखो 2 साल में इंटरेस्ट कितना मिल जा रहा है मेरे पास, 5400 से 2 साल में इंटरेस्ट मेरे पास 600 रुपए का मिल रहा है, ठीक है। तो टोटल 3 साल में इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 2 साल में अगर 600 का मिल रहा है तो 3 साल में मेरा 600 बाय 2 इंटू 3, यहाँ से काटोगे तो ये हो जाएगा 300, 900 रुपए का इंटरेस्ट आएगा मेरा 3 साल में। तो 54 पे अगर 900 रुपए का इंटरेस्ट मिला होगा हमें, तो प्रिंसिपल 900 अगर हम इससे माइनस कर देंगे तो मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट मिला हुआ ये अमाउंट का वैल्यू है। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 4500, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कह रहा है 300 मीटर लॉन्ग एक ट्रेन है, वो
सेम डायरेक्शन में रन कर रहा है, एक 9 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें से रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगता है। 300 मीटर अगर वो चलना है उसे, उसका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 54 -9 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तो सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाता है, 54 -9 45 हो जाएगा। इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करें, क्योंकि 300 मेरे पास मीटर में है। हाँ, तो मीटर पर सेकंड में 5/18 से डिवाइड इंटू मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मीटर पर सेकंड में आ जाता है। तो ये मेरा टाइम आ जाएगा। तो इसको काटते हैं पहले, ये 5 × 5 9 से गया, फिर 5 × 5 25, 25 से ये 4 बार में 3 × 4 × 2, ये आ जाएगा मेरा 24 सेकेंड, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज मेरा 20 बच्चों का एवरेज 15 साल है। कोई एक बच्चा अगर ज्वाइन करता है जिसका एज 25 साल है, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा। तो इसको हम लोग डेविएशन मेथड से सॉल्व करते हैं, या फिर सम मेथड अगर चाहो तो आप लोग लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। 20 × 15 + 25/21 ऐसे भी सॉल्व कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। पर मैं डेविएशन मेथड से, जो इजी मेथड है, वो सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसमें क्या हो रहा है, मेरा 10 का डिफरेंस आ जा रहा है, +10 15 मान लेते हैं हम लोग एवरेज है। तो 10 एक्स्ट्रा लेके आ रहा है मेरे पास एज, वो एक बच्चा, और ये कितना बच्चे पे बटेगा, 21 बच्चे पे। 20 और 1 आ जा रहा है 21 बच्चे पे, तो लगभग ये 10/20 के आसपास मानेंगे, तो ये मेरा 0.5 ये पार्ट आ जाएगा। 15 + 0.5, तो ऑप्शन ए से मेरा मैच कर जाएगा, ऑप्शन 15.5 मेरा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कह रहा है कि जो पाई चार्ट दिया हुआ है 90 to 100 बच्चों का, और क्वेश्चन कह रहा है सेंट्रल एंगल कितना होगा जो बंगाली, डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल, बंगाली और हिंदी के बीच में। तो बंगाली और हिंदी के बीच में पहले देख लेते हैं डिफरेंस कितना है। तो हिंदी, ये पार्ट मेरा हिंदी है, और बंगाली क्या है, ये वाला पार्ट मेरा बंगाली है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 11% का डिफरेंस है। अब हमें 11% को पाई चार्ट में चेंज करना होगा। तो एक पाई चार्ट में कितना एंगल होता है, 360 डिग्री आ जाता है। तो 11% को हमें 360 डिग्री में चेंज करना है। तो कैसे निकलेगा, 11% का मतलब 1100, 360 डिग्री में चेंज करना है। इससे ऐसे कट जाएगा, 11 से 36 मल्टीप्लाई 6 9 3 9, तो ये आ जाएगा मेरा 39.6 डिग्री। डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कह रहा है रेडियाई ऑफ, इसमें हमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालने कह रहा है। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिस्टेंस, दो बीच का सर्कल का डिस्टेंस का स्क्वायर, 73 का स्क्वायर माइनस दोनों का रेडियस का सम। ट्रांसवर्स में सम हो जाता है और डायरेक्ट में हम लोग माइनस कर देते हैं। तो ट्रांसफर निकालना है तो इन दोनों का सम ले लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा 48 का स्क्वायर, ये अंडर रूट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का ये हो जाएगा। तो ये a² - b² का फॉर्मूला इस पे लगा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 73 + 48 इंटू 73 माइनस ऑफ 48, यहाँ से निकालेंगे इसे, ये आ जाएगा मेरा 121 इंटू ये आ जाएगा मेरा 25। तो ये हो गया मेरा, ये 11 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, तो ये मेरा 55 मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कह रहा है ए कोई काम को 10 दिन में कर सकता है और बी 25% मोर एफिशिएंट देने के, सी उसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तीनों मिलकर कितने, तो ए अगर 10 दिन में काम कर सकता है, ए बाई बी का इफिशियंसी कितना है मेरे पास, तो बी 24%, 25% मोर एफिशिएंट है। बी अगर ए अगर 4 है तो बी 5 होगा। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा मेरे पास,
तो ए अगर 10 दिन में काम कर सकता है तो टोटल वर्क डन आ गया मेरे पास 4 × 10, 40, क्योंकि 10 दिन में ये काम कर सकता है। तो 40 आ गया मेरा टोटल वर्क डन। अब हमें निकालना है कि सी का इफिशियंसी यहाँ से क्या है, ए का इफिशियंसी 4 है, बी का 5 है, सी का मुझे नहीं पता। सी हो गया 40 टोटल वर्क है, वो 12 दिन में काम कर सकता है। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 10 3, तो सी का इफिशियंसी आ गया मेरे पास 10/3। तो अब हम लोग को तीनों मिलकर अगर काम करेगा तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क डन बाई तीनों का इफिशियंसी को जोड़ देंगे, 4 + 5 + 10/3। तो यहाँ से आ गया मेरा 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 120/9, ये 37 आ जाएगा। तो इसमें अगर देखेंगे ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में ऑप्शन 37 वाला है, ए वाला है, तो यही आंसर होगा, इतना सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी आप लोग चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, आंसर यही आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बी और सी का रेशियो 7:5 है, तो सी में कितना मार्बल है। तो देखो इसमें कह रहा है कि चारों मिला के 2030 मार्बल है, ठीक है, चारों मिला के 2030 है, और ए और डी मिला के कितना है 8, 400 और 430, 830 हो गया, 0 0 12, 12 मतलब बी और सी मिला के मेरे पास 1200 मार्बल है। अब 1200 मार्बल में मेरे पास बी और सी का रेशियो 7 और 5 का है, तो सी का कितना हो जाएगा टोटल 12, सी का पार्ट 5, तो ये आ जाएगा मेरे पास 500। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा बी का 500। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, आज का मॉक का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है। तो बाकी आप लोग अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर सॉल्यूशन अच्छा लग रहा हो तो। इसका सॉल्यूशन मैं आपको अब बताता हूँ कैसे करते हैं। तो मिया ने रॉ मटेरियल वो कुछ परचेज कर रही है, तो 32.5% रॉ मटेरियल वेस्ट हो जा रहा है। तो सपोज हम लोग कर रहे हैं 32.5% का मतलब 3/8 होता है, तो मानते हैं हम लोग 8 अगर निया ने परचेज किया है तो उसमें 3 वेस्ट हो गया, बचा कितना मेरे पास 5, 3 वेस्ट हो गया। अब कह रहा है 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड वाज एडेड टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो ये 5 का जो 80% है, 80% मतलब 4/5 = 4, तो ये 4 जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में और हमें लग रहा है। तो 8 रुपए अगर मान लेते पहले वो खरीदने में लगा, तो 4 रुपए और हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में लग रहा है, तो 8 और 4, तो टोटल 12 रुपए मेरा खर्च आ जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा कॉस्ट प्राइस का वैल्यू हो जाएगा 12 रुपए मुझे टोटल खर्च आ रहा है, 8 खरीदने में लगा और जो बचा हुआ है उसका 80% हमारा यहाँ पे 80% क्या लगा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में लगा है। तो 8 और 4 12। अब कह रहा है मेरे पास कि ओवरऑल प्रॉफिट 25% डिस्काउंट 20% उसको देना है। तो सीपी बाय एमपी का फॉर्मूला एक क्या हो जाता है मेरे पास 100 माइनस ऑफ डिस्काउंट बाय 100 प्लस प्रॉफिट। तो ये क्या आ गया मेरे पास 100 डिस्काउंट 20 है, तो 100 माइनस 20 80, और 100 प्लस प्रॉफिट इसे 25% चाहिए, तो 125। ये आ जाएगा मेरे पास 5 से काटेंगे तो 16 बार में, 5 से काटेंगे 25 बार में, तो ये 16/25 आ जाएगा। तो सीपी 12 है मेरे पास, तो एमपी हम लोग निकाल लेते हैं कैसे, यहाँ पे पुट कर देंगे 12/MP = 16/25, 4 से कटा 3 बार में, 4 बार में, एमपी आ जाएगा मेरा 75/4। और इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड वाज द मार्क प्राइस। तो रॉ मटेरियल परचेज कितना है 8 का हम लोग रॉ मटेरियल परचेज किए, तो 8 का कितने टाइम्स मेरा वो एमपी है ये पूछ रहा है मार्क प्राइस, ठीक है 75 सॉरी बाय 4।
तो हमें यहाँ से x टाइम मान लेते हैं वो है, तो हमें x का वैल्यू निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 75/8 इंटू 4, नीचे जाएगा 32। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा मेरा 32 से 75 को डिवाइड करना है, तो ये लगभग 2 बार में 64 आ जाएगा। तो यहाँ से 110 2 पॉइंट, फिर ये लगभग 4 टाइम्स करेंगे तो 4 से 120 से ऊपर जाएगा, तो हम लोग 3 टाइम्स ले लेते हैं, तो ये 96, तो लगभग 2.3 टाइम्स आ जाएगा। x का वैल्यू लगभग 2.3 हो जाएगा। तो ऑप्शन मेरा सी जो है आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि पी और क्यू का रेशियो मेरे पास 5:3 था। तो 16 लीटर ऑफ क्यू ऐड करने के बाद 5:4 हो जा रहा है ये रेशियो। तो न्यू मिक्सचर का वॉल्यूम कितना है? ठीक है, तो देखो क्यू ऐड कर रहे हैं, पी में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो क्यू ऐड, तो इसमें हमें कोई जरूरत नहीं है इसमें चेंज करने का। एक का वैल्यू मेरे पास 16 लीटर है, तो हमें 5 और 4 9 का वैल्यू निकालना है। 9 का क्या हो जाएगा 16 इंटू 9 144 लीटर आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या होता है, अगर कॉस ए इक्वल टू साइन बी है, इसका मतलब ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो इसमें हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 90। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 3x इक्वल टू 120, x आ जाएगा मेरा 40 डिग्री। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कह रहा है कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल में हमें एक फॉर्मूला, कोसाइन रूल का आपको पता होगा, जैसे पहले वो ट्रायंगल बना लेते हैं, जैसे ये ट्रायंगल है, हाँ, फिर ए बी सी, ये थीटा है, ये मेरा 60 डिग्री है, ए बी का वैल्यू 6 है और ए सी का वैल्यू 8 है। तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉस थीटा इक्वल टू, थीटा से दोनों जो सटा हुआ एंगल है उनका स्क्वायर का सम प्लस में आएगा। इसका मतलब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, और जो इसके अपोजिट में होता है वो माइनस में आ जाता है, बी सी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे 2 इंटू ए बी इंटू दोनों जो सटा हुआ है इंटू ए सी। तो ये आ जाता है मेरा कॉस कोसाइन फॉर्मूला, ये होता है। ठीक है, इसमें हम लोग पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए थीटा है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, ए बी स्क्वायर मेरे पास 6 है, 6 का स्क्वायर 36, ए सी स्क्वायर, ए सी क्या है 8 का स्क्वायर 64, माइनस बी सी स्क्वायर, बी सी हमें नहीं पता, बी सी स्क्वायर ले लेते हैं, 2 इंटू ए बी किराया क्या है 6 इंटू ए सी 8। तो 2 से 2 कट जाएगा मेरा, इसे सॉल्व करेंगे तो फिर 8 इंटू 6 48 इज इक्वल टू 100 माइनस बी सी स्क्वायर आ जाएगा मेरा 52, स्क्वायर को हटा देंगे तो रूट अंडर, यहाँ से रूट अंडर 52, तो रूट अंडर 52 किसके बराबर होगा, लगभग 7 का स्क्वायर क्या होता है मेरा 49 है, तो 7 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो रूट 52 लगभग 7.2 टाइम्स आ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कह रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है, एक्स वाई जेड, एक्स पे है, ठीक है, एक्स वाई जेड राइट एंगल ट्राइंगल है एक्स पे, और एक्स जेड वाई ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री हो गया, तो मतलब ये दोनों साइड बराबर है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, मान लेते ये ए है, ये ए है, तो ये आ जाएगा मेरा a√2 हो जाएगा। तो a√2 कैसे, हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये मेरा √2 आ जाएगा। तो यही पूछ रहा है मेरा, एक्स जेड पूछ रहा है, एक वैल्यू अगर 5 है तो ये √2 का वैल्यू पूछ रहा है मुझसे। हाँ, फाइंड वाई जेड, तो a√2 क्या हो जाएगा 5,
√2c आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कह रहा है 5 डिजिट एक नंबर है, डिविजिबल बाय 8, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पेयर। तो स्मॉलेस्ट, तो 8 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए हमें, लास्ट का 3 डिजिट जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसमें कह रहा है जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पेयर क्या हो सकता है। तो एक्स और वाई की जगह यहाँ पे ऑप्शन से हम लोग चेक कर सकते हैं, 1 और 4। एक्स की जगह 1 पुट कर दो, बाकी एक 4 है ही, और वाई की जगह 4 पुट कर दो। हाँ, तो ये मेरा 8 से डिविजिबल है या नहीं, अगर चेक कर लें तो ये चेक करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 8 एक बार में, 64 18 बार में। इसका मत इसका मतलब जो है टोटल 72144 भी ये 8 से डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन ए मेरा सही आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल पेयर। बाकी सब ऑब्वियसली हो सकता है इससे, जैसे 248 ये भी 8 से कटेगा, 448 ये भी 8 से कटेगा, 542 तो ये कितना है, ये भी हो सकता है 8 से कट जाए। पर स्मॉलेस्ट पॉसिबल पेयर का बात कर रहा था, स्मॉलेस्ट पॉसिबल पेयर मेरे पास 144 ही होगा। तो इसका आंसर मेरा ए आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फादर 8091 रुपीज को ऐसे डिवाइड कर रहा है, जैसे पी के हिस्से से अगर 31 रुपए घटा दे, और क्यू के हिस्से से 23 रुपए, और आर के हिस्से से 37 रुपए घटा दे। तो 1891 से हम लोग अगर 31 रुपए और 23 रुपए और 37 रुपए घटा देंगे तो कितना बचेगा मेरे पास, ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 91, 1800 आया। तो 1800 रुपीज पी क्यू आर के रेशियो में कैसे डिवाइड है, 7, 15 और 8 के रेशियो में डिवाइड है। तो पूछ रहा है क्यू और आर के सम, शेयर का सम कितना होगा। तो ये कितना हो गया मेरा, 7, 15, 8, ये 30 हो गया। 30 का वैल्यू मेरे पास 1800 रुपए है। हाँ, और एक का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, 60 रुपए। क्यू और आर का सम कितना हो गया, 23। 23 का वैल्यू मेरे पास 23 इंटू 60, तो 1380 रुपए 23 का वैल्यू है। पर हम लोग क्या किए थे, क्यू के हिस्से से 23 रुपए घटा दिए थे और आर के हिस्से से 37 रुपए घटा दिए थे। तो क्यू और आर के सम अगर हमें चाहिए तो उन दोनों में 23 और 37 रुपए और जोड़ना पड़ेगा, 23 और 37 रुपए और जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया मेरा, 2 3 60 रुपए और जोड़ना पड़ेगा। तो 60 रुपए जोड़ने के बाद 1440 रुपए उसके पास आ जाएगा एक्स्ट्रा। तो इसका आंसर मेरे पास 1440 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एम्प्लॉय, जो बैंक में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय है और जो बैंक में सेकंड लोएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा। तो पहले टोटल एम्प्लॉय निकाल लेते हैं, तीनों में कितने कितने हैं, 12, 4, 16, 16, 8, इसमें 24 एम्प्लॉय हो गया, इसमें हो गया मेरा 23 एम्प्लॉय, इसमें हो गया मेरा 7, 8, 9, इसमें हो गया मेरा 22 एम्प्लॉय, इसमें हो गया मेरा 20 एम्प्लॉय, और इसमें हो गया 4, 15, इसमें 9। तो हाईएस्ट किसका है, बैंक ऑफ बीओबी का, बैंक ऑफ बड़ौदा का हाईएस्ट है, और सेकंड लोएस्ट किसका है, आईसीआईसीआई का सेकंड लोएस्ट है 20। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 24, 4 हो जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लोगों ने पढ़ा ही होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू, यहाँ पे क्या लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला इसमें सॉल्व करने में लगेगा। तो पुट कर देते हैं, 250 इक्वल टू
ए प्लस बी प्लस सी कितना है मेरे पास 10 है। हाँ अंदर में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 100, ये वाला पार्ट को हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो 3 इंटू एक्स हो गया, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 100 माइनस 3x इक्वल टू 70, सॉरी इक्वल टू 25। तो 3x इक्वल टू यहाँ से 75 आ जाएगा मेरा, और x इक्वल टू 25 आएगा। x का मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका वैल्यू 25 आ गया। आंसर हमें क्या निकालना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाय 5 निकालना है। तो 25 बाय 5 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 5 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा, और आपको अगर सॉल्यूशन पसंद आया हो तो वीडियो में एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे मैं अगले वीक का अगर मैं सॉल्यूशन अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।